बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है आपकी 19 अक्टूबर। क्लास 10th के लिए जो वर्कशीट आई है, गणित की वर्कशीट आई है 46। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए याद कीजिए और बताइए। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सेकेंड है बेटा कि एक आपका वृत्त है और ये आपकी पी बिंदु है, से स्पर्श रेखा ए जा रही है, स्पर्श रेखा बी जा रही है और ये केंद्र से ये कोण बना रहा है आपका 80 डिग्री। तो ये इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ये आपका हो गया 40, ये आपका 90 हो गया। त्रिज्या जो भी स्पर्श रेखा पर डलती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये आपको निकालना है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अब 40 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा। 130 को 180 में से हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, तो ये 50 हो गया। चलिए एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो ये बहुत ही ईजी है। इसमें आप लिख सकते हैं ए एफ बराबर ए ई, ठीक है, बी एफ बराबर बी क्यू, सी ई बराबर सी डी, ये सब वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, तो मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ? ए बी को लिख सकती हूँ ए एफ प्लस एफ वी, वही लिखा हुआ है। और मैं इसको लिख सकती हूँ ए ई प्लस ई सी। ठीक है, और एफ बी और ई सी इक्वल हो जाएंगे फर्स्ट केस से, और बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी इसका फर्स्ट का यूज़ करके। तो ये आपका कंप्लीट होता है। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर होती हैं। ठीक है, लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके आंतरिक कोण का समकोण नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हम ये आकृति इसको मान लेते हैं, ये है इसके साथ। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है? डी आर इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, डी आर इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। वृत्त के भाई बिंदु से वृत्त पर बनी, ये आपको पता ही है कि भाई बिंदु से स्पर्श रेखा इक्वल होती है। ऐसे ही हम ए पी ए एस, बी क्यू बी पी, सी आर सी क्यू, ये सब हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? चारों को जोड़ेंगे। ठीक है, चारों को जोड़ेंगे मतलब डी आर प्लस सी आर। ठीक है, ऐसे ही ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, डी एस, ये आपका डी का है, डी एस प्लस ए एस। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ने के बाद में जो डी आर और सी आर है, यहाँ से देखिए डी आर और सी आर, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये क्या बन गया? डी सी बन गया। तो इसकी जगह हम सी डी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इन दोनों की जगह डी एस, और ऐसे इसकी जगह क्या बन जाएगा? आपका ए डी बन जाएगा। यहाँ मैंने ए डी लिख दिया। यहाँ पर देखिए ए पी और पी बी की जगह ए बी बन जाएगा, दोनों को जोड़ के। तो अब देखिए क्या करना है? समचतुर्भुज जो होते हैं उसके सामने सामने वाली एक साइड से इक्वल होती है, तो ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा? 2ab। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी की जगह ए डी, तो ए डी प्लस ए डी 2ad, 2 से 2 कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो ऐसे हम चारों साइड्स को इक्वल कर देंगे। तो ये चारों साइड्स अगर जब इक्वल होती हैं, समान होती हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? वो समचतुर्भुज कहलाता है। ऐसे ही बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी आप कर लेंगे। हम डायरेक्ट अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, यदि एक त्रिभुज है ए बी सी, उसकी भुजाएं ए बी बी सी और सी ए अंतःवृत्त, एक अंदर सर्कल बना हुआ है जिसका केंद्र ओ है, पी क्यू आर पर स्पर्श करती हैं, तो सिद्ध कीजिए ए बी इज प्लस सी क्यू। देखिए ये एक हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया है मैंने, और ये पी क्यू आर पे ये टच करता है। तो हमें क्या क्या दिया है? हमने पहले वो लिख लिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें? ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता ही है, जिस हमने जो एग्जाम्पल में सीखा है, ए पी इज इक्वल टू ए आर, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमें जो प्रूफ करना था ए बी प्लस सी क्यू। तो अब देखिए मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ? ए बी है ना बेटा, इसको मैं ए पी प्लस बी पी लिख सकती हूँ। ठीक है, और सी क्यू को हम सी क्यू रहने देंगे। तो ए बी प्लस बी पी हमारा क्या हो जाएगा? देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है,
एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, यहाँ देखिए मैं ए बी प्लस सी क्यू को क्या लिख सकती हूँ बेटा, ए पी प्लस बी क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, और प्लस सी क्यू, ये मेरा एक आ गया। अब मैं यहाँ से, मैंने एक लाइन लिखना भूल गई हूँ, आप यहाँ से राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए सी प्लस बी क्यू। तो मैं ए सी को क्या लिख सकती हूँ, ये देखिए ए सी है तो ए आर प्लस आर सी लिख सकती हूँ। ये देखिए सी आर प्लस बी क्यू, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ देखिए ए आर प्लस सी आर आपका क्या है, ए आर प्लस सी आर आपका बनेगा ए सी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए सी और प्लस बी क्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को आप, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ से आप दोबारा समझ लीजिए। यहाँ मैं 1-2 लाइन लिखना भूल गई हूँ। तो ये आपका बेटा, ये आपका फर्स्ट समीकरण है, ये आपका सेकंड समीकरण है, ये आपका थर्ड समीकरण है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी प्लस सी क्यू। ठीक है, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते थे, यहाँ देखिए पिक्चर में, यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए पी प्लस बी पी। ये मैंने लिख दिया ए पी प्लस बी पी, और सी क्यू की जगह मैंने सी क्यू रहने दिया है। अब देखिए ए पी किसके बराबर, ए आर के बराबर, और पी पी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है, और सी क्यू का जो सी क्यू है वो किसके बराबर है, सी आर। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा समीकरण से। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा ए पी, यहाँ देखिए ए आर प्लस और सी आर, ये जो है आपका ए आर और जो सी आर है ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए आर और सी आर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए सी, नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है ए सी प्लस बी क्यू। तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ये देखिए। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसके अंदर आपका वृत्त बना हुआ है, और वो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, और ये बिंदु पी क्यू आर एस पे इसको टच कर रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। आमने सामने वाली जो लाइन्स हैं, रेखाएं हैं, वो इक्वल हैं। चलिए इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, प्रमेय 2 का यूज़ करना है, सेम वैसे ही है। ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और डी एस इज इक्वल टू डी आर। ये प्रूव हो गया। अब इन सबको बस जोड़ दीजिए। ठीक है, इधर वाली साइड्स को एक साइड में, इस वाली साइड्स को एक साइड में। तो देखिए मैंने जोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए ए पी, यहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, दूसरी साइड में ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी आर। ठीक है, ए पी और बी पी जो है वो ए बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ए पी प्लस बी पी, यहाँ से देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए पी प्लस बी पी, ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। ऐसे हम चारों साइड्स का कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका सी डी हो जाएगा। इन सबको जब जोड़ोगी, ए एस को डी एस के साथ जब जोड़ेंगे तो ये ए डी हो जाएगा, और बी क्यू को सी क्यू के साथ जोड़ेंगे तो बी एस हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी, मैंने पिक्चर नीचे नहीं बनाई है, आप पिक्चर आपको यहाँ से देखनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ बेटा। ये बड़ा वाला हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे ओ से ए से मिलाएंगे। ठीक है, जब हम इस ओ को ए से मिलाएंगे तो हमारे पास 3 त्रिभुज हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, और एक ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अब इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो मैं तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल दूंगी, और उनको जब जोड़ दूंगी तो ये पूरे का त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल निकल जाएगा। उससे मुझे आर भी पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया। सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को ही देख लीजिए। देखिए मैंने ये यहाँ आगे नीचे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने ए सी निकाला है। ठीक है, ए सी क्यों निकाला है, ए सी जो है, देखिए ए सी है ए बी प्लस बी सी, ए सी, ये देखिए ए, ठीक है, और सी। तो ये ए सी तो हमें दिया हुआ है, ए सी हमारा कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ से, और बी सी मेरा 6 है, और ये मेरा 8 है। तो 8, 6, 10 तीनों दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं दिया हुआ था, तो मैंने ये इसलिए इसे लिख दिया है। आपको 10 दिया हुआ है। तो रचना क्या करनी है, हमें ओ बी और ए को आपको मिलाना है। जब आप मिलाओगे तो मैंने वही बताया, हमारे 3 त्रिभुज बन जाएंगे। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके अंदर हमारे 3 त्रिभुज बनेंगे। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगी और उनको जोड़ दूंगी। ठीक है, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है वो हमारा निकलता है हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो
इसमें आप देख लीजिएगा ABC में आधार 8 हो जाएगा और ऊंचाई हमारी 6 है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर देख लीजिएगा, ऊंचाई हमें पता नहीं है, OR लिख लिया मैंने, इसमें OP लिखा है, इसमें मैंने OQ लिखा है। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 8 तिया 24 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जो OR OP और OQ है वो हमारे R हैं, तो हम उनकी जगह R रख सकते हैं। देखिए OP OQ और OR जो हैं, यहाँ से देखते हैं, देखिए O, ये हमारा PQR ले लीजिएगा, मैं ये बताना भूल गई। ठीक है, तो जो OP OQ और OR, ये ऐसे OR। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्या हो जाएंगे, त्रिभुज हो जाएंगे, वो सॉरी त्रिज्या हो जाएंगे ना 3, तो 3 त्रिज्या हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, R लिख सकते हैं हम इसकी जगह। ठीक है बेटा, इसको आप एक बार और समझ लीजिए, मैंने इसको ये ऐसे मिलाया। ठीक है, तो ये PQ और ये आपका R, तो ये 3 त्रिभुज हो गए हमारे पास, 1 2 3। तो मैं इनकी जगह OP OR OQ की जगह मैं लिख सकती हूँ R। ठीक है, तो मैंने वही किया है यहाँ पे, 24 4R 3R 5R, तीनों को जोड़ेंगे 12R आएगा, और इस R को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, R की वैल्यू 24/12 कैंसिल करेंगे 2, तो आपकी R की वैल्यू क्या आएगी, 2 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ थोड़ी मैंने पिक्चर बनाना भूल गई यहाँ साइड में, अगर मैं पिक्चर बनाना थी तो थोड़ा और अच्छे से यहीं क्लियर हो जाता। आप बस यहाँ से मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि जो ये आपका डायग्राम है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें अगर मैं यहाँ पे देखिए, इस यहाँ से मैं त्रिज्या लेती हूँ यहाँ बीच में, मिडिल में। ठीक है, तो आपको बस ये O हो गया, ये आपका, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, तो ये आपके देखिए 3 त्रिभुज बन गए, है ना। एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, ठीक है, और एक आपका ये बन गया और एक ये बन गया, 3 त्रिभुज बन गए, तीनों को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे। तो आपकी यहाँ वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।